हमने अभी तक 21 लोगों को हिरासत में लिया है। वहाँ पे भी कई प्रकार के 32 बोर के 315 बोर के और नॉर्मल 15 बोर के इस तरीके के तमाम जो है खोखे हैं वो पुलिस को बरामद हुए हैं। जिन लोगों को डिटेन किया है उनके घरों से भी हथियार है वो बरामद हुए। तो वीडियो जो वायरल हो रहा है दैट इज ए पैलेट गन। आई वांट टू टेल एवरीबॉडी दैट इज ए पैलेट गन एंड इट शुड बी नोटेड वेरी वैलिडली। उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद विवाद में अब मृतकों की संख्या 3 से बढ़कर 4 हो गई है। कुछ लोग तो ये भी बता रहे हैं कि संख्या 5 तक पहुंच गई है। ये घटनाक्रम जब सामने आया तो हर व्यक्ति ने, चाहे वो किसी भी विचारधारा का हो, किसी संगठन से जुड़ा हो, उसने निंदा की कि देखिए मौत नहीं होनी चाहिए थी, इस तरह की दंगा फसाद होनी नहीं चाहिए थी। राजनीतिक पार्टियों का अपना स्टैंड सामने आया, पुलिस प्रशासन का अपना स्टैंड सामने आया, सरकार का अपना स्टैंड सामने आया। खड़े कहाँ हैं हम? खड़े ऐसी जगह पे हैं जो विपक्ष महाराष्ट्र में बुरी तरह से हार गया, जब विपक्ष उपचुनाव में बुरी तरीके से हार गया, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की विचारधारा मजबूत होती चली जा रही है। महाराष्ट्र में हिंदू एकजुट हुआ, उन्होंने देखा कि किस तरीके से फतवे जारी हो रहे हैं और उनकी मांगें जो सामने निकल कर आई, उनसे उन्होंने आगे आने वाले खतरे को भांप लिया और एकजुटता का अभियान जो महाराष्ट्र से चला है वो पूरी देश भर में जाने वाला है। हम इस मुहाने के ऊपर खड़े हुए हैं। अब आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन ने गोली चलाई, उसमें मुस्लिम समुदाय के 4 से 5 व्यक्ति मारे गए। इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस प्रशासन कह रहा है कि हमने जो अलाउड बुलेट हैं वहीं चलाई हैं, हमारी तरफ से लोगों को मारने के लिए ऐसी कोई फायरिंग नहीं की गई थी। पुलिस प्रशासन की तरफ से तो यहाँ तक कि ये बयानात भी आए हैं कि हो सकता है आपस में जहाँ भीड़ इकट्ठी हुई वो पत्थरबाजी कर रहे थे, आपस में एक दूसरे के पत्थर लग गए हों या स्लिप हो गए हो या भगदड़ मच गई हो या उसी तरफ से कोई देसी कट्टा चला हो। पुलिस ने कह दिया हमारे पास वीडियो की रिकॉर्डिंग है, ड्रोन से भी रिकॉर्डिंग हो रही थी और मीडिया की रिकॉर्डिंग भी है। एक एक चीज़ की जांच की जाएगी। अगर कोई पुलिसकर्मी दोषी है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। अगर और कोई षड्यंत्रकारी बीच में घुसा है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक बात आप सबको पता है, अगर आप पुलिसकर्मी हैं और आपको कहीं ड्यूटी पर तैनात किया गया है और हाथ में आपके पिस्टल है भी, तो चलाने से पहले आप 10 बार सोचेंगे। क्यों? क्योंकि आपको कोई बचाने आने वाला फिर कोई है नहीं। तो 3-3, 4-4, 5-5 लोग मरने की खबरें आ रही हैं, तो कई गोलियां चली होंगी, अगर पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई है तो कई पुलिस वाले फंसने वाले हैं। तो इतना तो दिमाग शायद ही किसी का सटकेगा। फिर भी अगर आरोप हैं तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इसकी आड़ में हो क्या रहा है? विपक्ष और वामपंथी विचारधारा वाले लोगों का असल चेहरा इस देश के बहुसंख्यक समुदाय जो महाराष्ट्र से एकजुट होना शुरू है उसको आज देख लेना चाहिए। मंदिर, हरिहर मंदिर संभल की शाही मस्जिद के नीचे होने का जो दावा किया जा रहा है, जज साहब ने आदेश दिए हैं और उस आदेश के प्रत्युत्तर में अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि जज साहब ने दबाव में ऐसा कर दिया। मुस्लिम पक्ष की बातें नहीं सुनी। एक दिन सर्वे हो गया था, दूसरे दिन टीम क्या करने आई, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। सर्वे हो चुका था, चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा ये सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के। ये जो संभल में हुआ है, बीजेपी सरकार, प्रशासन सब ने मिलकर कराया जिससे कि चुनाव के धांधली पर, चुनाव की बेईमानी पर चर्चा न हो सके। एक बार सर्वे होएगा था, लेकिन विनीत जैन जो एडवोकेट हैं इस पूरे मामले में, जिन्होंने याचिका दायर की थी, उनके साथ और लोग भी सर्वे करने आए, तो उन्होंने कहा कि सर्वे एक दिन का हो गया था, दूसरे दिन का भी होना था, हम वो सर्वे करने के लिए आए थे। अखिलेश यादव की आप ये मानसिकता देखिए। मुझे अब बताइए इसका मतलब क्या है? सोशल मीडिया पर मैं आज अभियान देख रहा हूँ, ट्रेंडिंग चलाए जा रहे हैं कि ऑल आइज ऑन इंडियन मुस्लिम, ऑल आइज ऑन इंडियन मॉस्क। भारतीय मस्जिदों के ऊपर सबकी आंखें होनी चाहिए, सबकी नज़रें होनी चाहिए, ऐसे भारतीय मुसलमानों के ऊपर। पूरी दुनिया को और देश को ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भारत देश में तो मुसलमानों को,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जहाँ भी इनकी चलत है वहाँ इनकी पुलिस गोली मार करके मौत के घाट उतार रही है, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। अब इस तरह का कोई भी प्रकरण सामने आता है तो दंगाई जो होते हैं, शांतिदूत जो होते हैं, पत्थरबाजी जो करते हैं, जिसके चलते पुलिस भारी संख्या में, कल आपने देखा होगा वीडियो पीछे की तरफ हट रही थी, वो अगर कार्रवाई नहीं करती तो उनकी लिंचिंग होना कल कोई बड़ी बात नहीं थी। उन पत्थरबाजों, दंगाइयों के ऊपर एक शब्द भी वामपंथी विचारधारा वाले लोग आज के दिन नहीं बोल रहे। चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, जितने भी इंडी गठबंधन के दल हैं ना, एक भी मस्जिद के नीचे हिंदुओं का हरिहर मंदिर है, इसके ऊपर तो आप भूल ही जाइए। मंदिर के लिए तो एक लफ्ज उनके मुख से गलती से भी नहीं निकलेगा। उनको महाराष्ट्र में हार का ठीकरा भारतीय जनता पार्टी और इसके इन्होंने षड्यंत्र किया है, जानबूझकर ईवीएम के जरिए हराया है। ये षड्यंत्र सामने प्रपंच राजनीतिक तौर पर रखकर इस मुद्दे को आगे क्या कह रहे हैं कि देखिए हम कैटेगरी में खड़े करते हैं। अब संसद सत्र आज से शुरू हो रहा है ना, हम देश की जनता को बताते संसद की कार्रवाई के दौरान कि छल कपट से, षड्यंत्र से महाराष्ट्र में चुनाव जीता गया है, उपचुनाव जीता गया है, छल कपट से जीता गया। और इसी छल कपट के ऊपर चर्चा ना हो इसलिए संभल का मुद्दा खड़ा किया गया है। अडानी के ऊपर कार्रवाई हो रही थी, उस मुद्दे को दबाने के लिए संभल का प्रकरण जानबूझकर बीजेपी आरएसएस के द्वारा सामने लाया गया है। मुझे बताइए मेरे भाई, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आदेश देता है संभल का, वहाँ सर्वे हो रहा है, उसका अडानी से क्या लेना देना, उसे महाराष्ट्र उपचुनाव से क्या लेना देना? क्या ये भी सुनियोजित हो सकता है कि इंसानों को मरवाने के लिए आप जो षड्यंत्र जानबूझकर रचना चाहते हैं कि हार हो गई, जनता ने आपको नकार दिया, लेकिन ईवीएम के ऊपर ठिकरा फोड़ना चाहते हैं, उसके लिए संभल के मृतकों का सहारा भारतीय जनता पार्टी लेगी, भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर उन लोगों को मौत के घाट उतारेगी। कितनी तुच्छ मानसिकता है। यही अखिलेश यादव है ना, 20 नवंबर को जब उपचुनाव में वोटिंग हो रही थी तो इन्होंने कटा हुआ वीडियो शेयर किया था जानबूझकर। उस दिन भी अखिलेश यादव ने जो लोग पत्थरबाजी कर रहे थे उनकी वीडियो काट दी, और पुलिस वाला जो पिस्टल लेकर भीड़ को कंट्रोल कर रहा है महिलाओं के सामने, वो वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डाल दी। और आज भी अखिलेश यादव का मैंने पूरा सोशल मीडिया हैंडल चेक कर लिया, ट्विटर हैंडल चेक कर लिया, इन्होंने दंगाई और जो पत्थरबाज 4 ट्रॉली जो पत्थर मिले हैं, एक लफ्ज उसके ऊपर नहीं कहा, ना ही उस घटना को वर्णित किया है। एक इशारा दे दिया कि विनीत जैन, वो वकील था ना, ट्वीट देख लीजिए अखिलेश यादव का, वो विनीत जैन अपने साथ फौज लेकर आया था, वो जय श्री राम की नारे लगा रही थी, इसलिए भड़काऊ माहौल को भड़काया गया। शायद ये अखिलेश यादव कहना चाहते हैं। प्रत्युत्तर में जवाब मिला, चारों तरफ से भीड़ आई और पत्थरबाजी करने लगे। अखिलेश यादव की भावनाओं के मुताबिक मुस्लिम इलाके में जय श्री राम के नारे नहीं लगाने चाहिए, और अगर लगाएंगे तो पत्थरबाजी होगी, और पत्थरबाजी को जस्टिफाई करने के लिए इन्हीं के महासचिव आ जाएंगे। समाजवादी पार्टी राम गोपाल यादव का बयान भी आ गया, उन्होंने कहते हुए वो नजर आए कि देखिए ऐसे करेंगे तो पत्थरबाजी ना करेंगे तो और क्या करेंगे, पत्थरबाजी तो होगी ही। आज सर्वे करने गई थी कि वहाँ पर पत्थरबाजी हुई है पुलिस के ऊपर, तो होगी पत्थरबाजी, पुलिस ऐसा कार्रवाई करेगी, बूथ लूटेगी अगर, तो आगे चल के लोग क्या करेंगे, निराश होकर। इनकी मंशा साफ है, इनको मुसलमानों को कट्टरता के नाम पर एकजुट रखना है, उनको अपना वोट बैंक बनाए रखना है। जिहाद के नाम पर फतवे जारी लगातार होते रहना है, मौलानाओं के जरिए, रूढ़िवादिताओं के जरिए, और अपनी राजनीतिक रोटियां सीखते रहे। इसलिए मुसलमान इस इकोसिस्टम से बाहर ना आ पाए, इसकी ये पुरजोर कोशिश करते हैं। इसलिए उनकी गलत से गलत कार्रवाई के ऊपर भी उफ नहीं करते, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे ये इमरान प्रतापगढ़ी हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, और भी इसी मंडली के कई सदस्य हैं, वो प्रकट होती ही होंगे, लंबी लंबी लाइन लिखी रहे होंगे, सोशल मीडिया पर उनका प्रकरण निकलकर सामने आ ही जाएगा। ये व्यक्ति दंगाइयों के ऊपर एक लफ्ज़ नहीं लिख रहे। कई लोग तो जो लोग मारे गए हैं, देखिए पुष्टि हुई नहीं है कैसे मारे गए, उनको शहीद का दर्जा दे रहे हैं कि मस्जिद को बचाने के लिए शहीद हो गए, पुलिस की गोली छाती के ऊपर खा ली। आ गया क्या निर्णय पुलिस प्रशासन का, इंक्वायरी हो गई है कैसे मारे गए, और कह रहे हैं कि जिन्होंने गोली चलाई है उनको 2 गुना मिलना चाहिए, ऊपर वाला इंसाफ करेगा। पहले ही सोशल मीडिया के ऊपर अखिलेश यादव ने तो ये कह दिया, उन्होंने सोशल मीडिया पर लिख दिया कि विनीत जैन अपने साथ लोगों को लेकर आया था, वो नारे लगा रहे थे जय श्री राम के, उसके बाद माहौल बिगड़ गया। लेकिन विनीत जैन ने स्वयं कहा कि सुबह हो रही थी, शांति से हम इंटर कर गए थे,
सर्वे हुआ, उसके बाद पत्थरबाजी हुई, उसके बाद अवरोध हुआ, उसके बाद फिर से हुई, उसके बाद कुछ लोग हमारे साथ थे वो नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन नारेबाजी करने से 4 ट्रॉली पत्थर आ गए, पत्थरबाजी चारों तरफ से हो गया। अखिलेश यादव जी, आज जो आप देख रहे हैं, आज तो वहाँ पे काफ़ी पुलिस बल तैनात था। जब 19 नवंबर को सर्वे हो रहा था तब 500 से 600 लोग उस समय मस्जिद के अंदर उस समय घुस आए थे, सर्वे नहीं होने दे रहे थे। भारी मात्रा में भीड़ वहाँ पे बाहर नारेबाजी कर रही थी और कभी भी वहाँ पे बहुत भीषण आक्रमण हो सकता था प्रशासन पे और हमारे ऊपर। थोड़े और लोग नारेबाजी कर रहे होते और इधर से एक टीम और आ जाती नारेबाजी करने वालों की, तो हो सकता है गोलियां भी चल जाती, हो सकता है सारे पुलिस वालों को कत्लेआम भी कर दिया जाता। उसके बाद भी आप क्या कहते कि जय श्री राम के नारे लग रहे थे इसलिए भड़काया गया, इसलिए कोई बात नहीं। पत्थरबाजों को आज जब छुपा रहे हैं, कल को मौत के घाट और सर तन से जुदा करने वालों को भी आप छुपा लेते। इस देश के मुसलमानों को और असल हिंदुओं को आज सोच लेना चाहिए कि तुम्हारा हितैषी कौन है। इन बड़े बड़े नेताओं के बेटे विदेशों में पढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे कॉलेजों में, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, और आप मजहब बचाने के नाम पर, मंदिर मस्जिद बचाने के नाम पर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मारकाट कर रहे हैं। अपने अतीत को जानिए, एक दूसरे की भावनाओं को कदर करना। आज संसद का सत्र है, मोदी जी का भी भाषण चल रहा था, उन्होंने व्याख्यान भी दिया है कि उनका काम ही, जिनके हाथ सत्ता नहीं लग रही उनको बार बार नकार दिया है, उनको देश की जनता को बरगलाना ही उनका काम रह गया है। आपको एक ये मायाजाल में फंसाए रखना चाहते हैं। ये हार जाएंगे फिर भी कहेंगे कि बेईमानी से हम हराए गए हैं। ऐसे मुद्दे आएंगे तो उनको हवा देंगे। अब देख लेना, सारे के सारे विपक्ष के नेता संभल की तरफ फ्लाई कर जाएंगे। चंद्रशेखर आज़ाद, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, असदुद्दीन ओवैसी, MIM के और बड़े बड़े नेता, TMC वाले, सब के सब संभल की तरफ जाएंगे और वहाँ पर वीडियो बनवाएंगे। परिवार वाले कुछ कहेंगे और अपनी जुबान से मीडिया में ये कुछ और कहेंगे और सनसनी फैलाएंगे। पत्थरबाजी और उपद्रवियों को जो घटना हुई है उसको नीचे दबाएंगे। जिम्मेवार जय श्री राम के नारे लग रहे थे, भड़काया गया, BJP RSS की साजिश है, ये चीज़ें मुख्य पृष्ठ पर ये रखेंगे। लेकिन क्या हमें और आपको ये पता है कि लोगों की मौत किसके कारण हुई है? क्या जांच का इंतजार नहीं करना चाहिए? आप कई जगह वीडियो के अंदर वायरल भी हो रहा है कि पुलिस द्वारा फायरिंग की गई, पुलिस द्वारा वो पैलेट गन का प्रयोग किया गया, पुलिस द्वारा किसी भी लीथल वेपन जिससे कि किसी व्यक्ति की जान जा सके, पुलिस द्वारा ऐसा कोई भी वेपन है वो फायर नहीं किया गया है। इससे मैं आप सबको आगाह करना चाहता हूं। हमने अभी तक 21 लोगों को हिरासत में लिया है। उन लोगों के पास से कई प्रकार के वेपन्स हैं, वो भी रिकवर हुए हैं। और मौके पे और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है कि जिस जगह पे जो जहां पे फायरिंग चल रही थी, इन आपस लोगों के बीच में पता चला और पुलिस ने बाद में उन लोगों को चैलेंज करके वहां से दौड़ाया भी है। तो वहां पे भी कई प्रकार के 32 बोर के, 315 बोर के और नॉर्मल 15 बोर के, इस तरीके के तमाम जो है खोखे हैं वो पुलिस को बरामद हुए हैं। जिन लोगों को डिटेन किया है उनके घरों से भी हथियार है वो बरामद हुए हैं। क्या हिंदू समुदाय का मंदिर उस मस्जिद के नीचे है? दावा है जज साहब ने आदेश दिया है, तो कुछ जज को ही संघी बता देना और सरकार के इशारे पर काम करना क्या जायज़ बात है? मुस्लिम पक्ष को नहीं सुना गया। अरे एडवोकेट ने खुद कहा हमने कर लिया सर्वे, 2 दिन का सर्वे तक करके दे दिया, 29 तारीख को रिपोर्ट हम सबमिट कर देंगे। मुस्लिम पक्ष का जो दावा है वो अपना दावा पेश कर देगा। वर्शिप एक्ट का हवाला दिया जा रहा है कि बाबरी को तो हमने देखिए सह लिया कलेजे के ऊपर पत्थर रखकर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की आदेश की अवहेलना हो रही है और मस्जिदों का सर्वे हो रहा है। मुझे बताइए, क्या हिंदुओं की भावनाएं मंदिरों से जुड़ी हुई हैं और मंदिरों को तोड़ करके ऊपर मस्जिद बनाई गई है, तो क्या उन धार्मिक स्थलों का कोई एक निवारण नहीं होना चाहिए भाईचारे के साथ? आम हिंदू और आम मुसलमान सामाजिक तौर पर एक दूसरे का कदर करना सीख जाएंगे तो राजनीतिक रोटियां सेकने वाले और तथाकथित सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले बिल में घुस जाएंगे। आप समझिए आपके साथ हो क्या रहा है। आज तमाम इन वामपंथी विचारधारा वाले लोगों को, हिंदू समुदाय के लोगों को पहचान लेना चाहिए कि आपके मंदिर के लिए इनके दिलों और दिमाग में एक लफ्ज नहीं है। इनके दिमाग में पत्थरबाजों को और उपद्रवियों को छुपाना प्रमुखता से है और उसकी आड़ में हिंदू पक्ष को ही ये बदनाम करने में लगे हुए हैं। इनका मानना है कि जय श्री राम के नारे लगाकर शायद मुस्लिम इलाके में नहीं जाना चाहिए, अगर जाएंगे तो पत्थरबाजी होगी ही, लिंचिंग होगी ही और उपद्रव होगा ही, दंगे होंगे ही और फिर ये चुनाव में हार जाएंगे और मुसलमानों को कहेंगे कि देखिए तुम्हारे लोगों को मस्जिद के सामने इन्होंने मारा था, इसलिए एकजुट हो जाओ और BJP को वोट मत दो। ये इनकी नीति है। इन मुद्दों को इकट्ठा कर करके ये चुनाव के दौरान आप मुसलमानों को जमाल घोटा पिलाएंगे, एक घुट्टी पिलाएंगे जिसमें लिखा होगा कि वक्फ बोर्ड छीन कर तुम्हारी मस्जिद तोड़ देंगे, तुम्हारी बाबरी तोड़ दी,
संभल, ज्ञानव्यापी तमाम मस्जिद एक एक करके तुमसे छीन ली जाएंगी, लेकिन उनका असल कारण क्या है डिस्प्यूट का वो ये नहीं बताएंगे। वो ये बताएंगे बस तुम्हारे ऊपर अत्याचार, गोली चलाई जा रही है, मारा जा रहा है, लिंचिंग किए जा रहा है, धार्मिक स्थल छीने जा रहे हैं, बस गलत जो हो रहा है उसके ऊपर ये सवाल नहीं उठाएंगे। कानून और संवैधानिक तौर पर क्या सही है और वही करना चाहिए, ये नसीहत ये लोग नहीं देंगे। ये चाहते हैं कि ऐसे हवा खड़ा होता रहे और मुसलमानों की सारी वोट इनके पास हो जाए। लेकिन मुसलमानों को आज के दिन समझ लेना चाहिए कि आर्थिक प्रगति और शैक्षणिक प्रगति चीज़ों को सही समझने में ही है। भावनात्मक तौर पर हिंदुओं को भी और मुसलमानों को भी दोनों तरफ से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, लेकिन धार्मिक निरपेक्षता कि हम सेकुलर हैं, इस विचारधारा वामपंथी लेकर चलते हैं, लेकिन उसकी आड़ में वो मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं, इस बात को भी मुसलमानों को समझना चाहिए। और मुस्लिम तुष्टीकरण से मुसलमानों का ही नुकसान है। हम तो फिर आशा करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। कौन लोग किस तरह से मारे गए ये बात सामने आने चाहिए। और बाद में अगर ये बात सामने आई कि आपस में झड़प में लोग मारे गए हैं, भीड़ में से ही कोई कट्टा चला था और उन्हीं पत्थरों के जरिए ही जो 4 टोले पत्थर इकट्ठे किए गए हैं, तीनों चारों तरफ से वो भीड़ के द्वारा बरसाए जा रहे थे, उसके बाद आज ये माहौल खड़े करने वाले कि ऑल आइज ऑन इंडियन मुस्लिम, ऑल आइज ऑन इंडियन मॉस्क, वो किस बिल में घुसेंगे। माहौल ख़राब ना हो इसलिए आपको सजग रहना चाहिए, सही इन्फॉर्मेशन ही आपको गैदर करनी चाहिए। भावनाओं में अब ये लोग भी, ऐसे लोग भी आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे कि बाबरी हो गया, वो हो गया, अब मस्जिद के ऊपर उंगली भी नहीं उठाने देंगे और मस्जिद को शहीद नहीं होने देंगे, तुम्हारा मंदिर वहाँ से बेशक से निकला है, हम नहीं लेने देंगे। ऐसे भड़काऊ नारे देने वाले और पोस्ट लिखने वाले लोग भी बहुत मिल जाएंगे आपको। लेकिन हिंदू और मुसलमान आखिर में भाईचारे के साथ रहेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को कदर करेंगे, समझेंगे, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन दंगों के सहारे तो कितने साल और खींच देना, किसी का भला नहीं होगा। हिंदू भी पीछे जाएगा और मुसलमान भी। राजनीतिक विचारधारा हिंदू मुस्लिम के दंगों में जीत जाती है और इंसानियत हार जाती है। समझो इस वाक्य को। नमस्कार।